हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 है। एसआई के लिए है। ओके, फोकस करना है और हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। ये आपका फुल लेंथ टेस्ट होने आ रहा है 100 क्वेश्चन का। ओके, बिगिन विथ फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द सेंटेंस मोस्ट ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन वेयर इन प्रकृत एंड वेयर इन ब्राह्मणी। याद रखना है, प्रकृत में होता है और ब्राह्मणी में होता है। ओके, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में। ओके, फिर आता है विच मौर्यन इंडियन एम्पायर और इज रिनोड फॉर हिज एडिक्ट एंड पिलर्स। तो क्या हो जाएगा आपका? अशोका होगा। क्या होगा? अशोका। याद रखना है, अशोका होगा। यही ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने आपको पिलर स्क्रिप्ट, पिलर एडिट लाया, माइनर एडिट लाया, मेजर एडिट लाया। याद रखना है आपको। ओके, फिर आता है नेक्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिफाई द एंशिएंट साइट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिविंग बिलो। दिस इज एन ओल्ड साइट विथ ए केव, रॉक शेल्टर्स। पीपुल चूज दिस natural cave because they provided a shelter from the rain, heavy heat and wind. This rock shelter are close to the नर्मदा वैली। नर्मदा वैली सबसे पहले आपको ज्योग्राफी में थोड़ा आपको याद करना है, समझना है। ज्योग्राफी में ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्योग्राफी को सही से पढ़ोगे तो आपको ये सब हिट करेगा एंड डैश आप लोग इसको तुरंत आप लोग टैकल कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले होगा कि आपको नर्मदा वैली कहाँ है? एमपी में, याद रखना है। अच्छा, तो ये साइट कहाँ है? ये साइट आपका होता है भीमबेटका। ओके, ये किसने खोज किया? ये एस वदाकर ने खोज किया 1957 में। अब आते हैं ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी याद करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये ब्रह्मगिरी। यहाँ पे थ्री मेजर रॉक एडिट है आपके अशोका का। मेहरगढ़ कहाँ है आपका? याद रखना है, मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहीं से आपको राइस हस्क, वीड हस्क, यहीं से आपको सबसे पहले मिला था। अब आता है इनाम गांव। इनाम गांव भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। याद रखना है, ये महाराष्ट्र में मिला था, महाराष्ट्र में है। यहाँ से क्या क्या मिला है? वीट मिला है, बार्ले मिला है और मिलेट मिला है और यूनिक पॉटरी मिला है। यूनिक पॉटरी मिला है। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। ओके, तो भीमबेटका। तो आपको हर एक एमसीक्यू को टैकल करके चलते रहना है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज बिटवीन द फोर्स ऑफ, किसके बीच हुआ था? किस फोर्स में? तो अकबर एंड हुमायूं, हेमू। याद रखना, अकबर और हेमू। सॉरी। तो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसको हुआ था? आपको बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ओके, याद रखना, बाबर और इब्राहिम लोदी। ये होता है 1526 में। ठीक है, ओके, याद रहेगा आपको ये सब। तो अच्छा, हेमू का कब हुआ? 1506 में हुआ था। ये आपका सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है। याद रखना है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है। अब आता है अब्दाली और मराठा का होता है 1761 में होता है। ये आपका इसमें कौन जीत जाता है? इसमें अब्दाली जीत जाता है और मराठा की इसमें हार होती है। इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट में बताना चाहेंगे कि ये आपका इसमें क्या होता है कि बाजी राव इसमें हार्ट अटैक से मारे आते हैं। क्यों मर जाते हैं? इनको ये खबर पता चलता है कि अब्दाली की जीत हुई और मराठा हार गए। तो इनसे ये इस सुन के इनको मतलब कि हार्ट अटैक से इनकी मौत हो जाती है। और दूसरा क्या होता है कि ये अगर मराठा के जो होते हैं, जो जंग लड़ते हैं, उस वक्त कौन होते हैं आपके पेशवा? कौन होते हैं? तो वो होते हैं सदाशिवराव भाव पेशवा होते हैं। कौन होते हैं? सदाशिवराव भाव पेशवा होते हैं। अब होते हैं कि आपको ये सब याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसको हुआ था? 1526। किसको हुआ था? बाबर और हुमायूं, इब्राहिम लोदी। ये इब्राहिम लोदी हमारे लास्ट लोदी किंग के राजा हुए। ओके, अब आते हैं इन विच ईयर वाज द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। कब हुआ ये? तो ये आपको हुआ है 1865। याद रखना है, 1865 को हुआ। ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया आपको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। याद रखना है, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ड्यूरिंग रिवॉल्ट 1857 के टाइम? गवर्नर जनरल कौन थे उससे जो उस वक्त था? तो याद रखना है कौन थे उसमें गवर्नर जनरल? तो कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग। अच्छा, पूछेगा कैनिंग कब से कब तक थे? तो ये सब क्वेश्चन आपको हम अभी एक्सप्लेन करना चाहेंगे। इसका आंसर कैनिंग हो जाएगा। कब से कब तक थे? 1856 से लेकर 1862। इन्हीं के टाइम क्या हुआ था कि हमारी क्राउन जो है
ये पूरा जो ब्रिटिश का जो था क्राउन था, इसे अपने हाथ में ले ली थी। ओके, तो ये याद रखना है आपको। क्राउन रूल शुरू हो गया था 1857 से 1858 से। इसके बाद से क्या होता है कि आपका जो भी डिसीजन आया था वो क्राउन की तरफ से डिसीजन आया था। ओके, ये वाइसरॉय बन गए थे आपके। ओके, फिर आते हैं नाम, अब रखना है लॉर्ड। हाँ, अब आते हैं लॉर्ड लिटन। तो लिटन कब से कम हुआ? 1876 से लेकर 1818, ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लिटन। ओके, अब आते हैं विलिंगटन। तो विलिंगटन कब होते हैं? तो ये सब आपके लिए important। अब अरविंद का आता है, अगर अरविंद को पूछ लेगा तो आपको बोला है 1881 से लेकर 1951 कब होगा? इसके बाद, ठीक है, ये लॉर्ड लिटन के बाद यहाँ से देखिए, लॉर्ड लिटन के बाद ये आते हैं। ओके, तो लॉर्ड इर्विन को आते हैं, लॉर्ड इर्विन आते हैं 1881 से लेकर 1959 तक, याद रखना है। एरविन वही आदमी है जो गांधी जी के साथ पैच करवाए थे। ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था। ओके, याद रखना है। हाँ, अब विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वराज पार्टी इज करेक्ट? इसमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट है? तो कौन सा होगा इसका? तो याद रखना है, इट सपोर्टेड द पार्टिसिपेशन इन द काउंसिल इलेक्शन अंडर द, ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। इट वॉज फाउंडेड बाय द सी दास, सही है। जवाहरलाल नेहरू, गलत है। मोतीलाल नेहरू, क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू। सी आर दास वॉज द प्रेसिडेंट, तो ओके। तो मोतीलाल नेहरू क्या थे? तो ये सेक्रेटरी थे। क्या थे? ये सेक्रेटरी थे। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। 1922 में क्या हुआ था? गया सेशन हुआ था। याद रखना है, 1922 में क्या हुआ था? गया सेशन हुआ था। विथ रेफरेंस टू द इल्बर्ट एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन ऐसा है जो करेक्ट है इल्बर्ट एक्ट के द्वारा? तो आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जाएगा। तो कौन सा है? इट गिव द इंडियन मैजिस्ट्रेट टू राइट टू हेयर द केसेस ऑफ द यूरोपियंस। ओके, तो ये थर्ड हो जाएगा आपका। इसका क्या हो गया आपका? थर्ड, याद रखना है। इसका भी हो जाएगा आपका थर्ड। तो याद रखना है क्या होता है इसका। तो इस समय कौन थे? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1883 में होता है। इस समय आपके वाइसरॉय कौन थे? किसके टाइम था? तो याद रखना है रिपन। कोई पूछ लेगा कि एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि इल्बर्ट एक्ट के टाइम वाइसरॉय कौन थे? तो रिपन थे। रिपन कौन थे? रिपन। देखिए, हम बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप उसको फोकस करो, दिमाग में उसको हटा लो। एक बार पढ़ लोगे, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। द पारा मिलिट्री फोर्स under the Nizam of Hyderabad during the period of accession princely state were known as, तो उसको याद रखना है, राजा कर्स। क्या होता है? राजा कर्स। अच्छा, तो कौन थे उस वक्त? तो याद रखना है, वो उस वक्त थे हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो कौन थे? निज़ाम कौन थे? ओस्मान अली खान थे। ओस्मान अली खान थे जो मना कर दिए थे देने के लिए। वो अपना एक अलग ही ठीक है डोमिनेट स्टेट बनाने के तैयार कर दिए थे, ठीक है ना। वो एक्सेप्ट इंडिया को एज आ कंट्री एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिए थे। जो वल्लभ भाई पटेल इस द्वारा एक्शन लेते हैं, इनको द्वारा एज आ मिलिट्री फोर्स के द्वारा, ठीक है ना, फोर्स के द्वारा इन पर एक्शन लिया जाता है। कश्मीर एक था जो वो भी मना कर दिया था। ओके, तो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुबनी स्टाइल ऑफ फोल्क पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये आपको कॉमन है, ये क्वेश्चन आपके लिए इजी आएगा। बिहार है, सिंपल क्वेश्चन है, बिहार। अब आते हैं कि व्हेन वाज अ रोमन रूलर, ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है। जूलियस कैसियर एसिनेटेड, कि कब इनको एसिनेट किया गया? तो ये भी आपको इजी जाएगा, ठीक है। 44 याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 44। मैन इज अ सोशल एनिमल्स, ठीक है। वो रिमार्क दिस स्टेटमेंट, मैन इज अ सोशल, एरिस्टोटल। क्या हो जाएगा? एरिस्टोटल। इजी जाएगा, ओके, इजी है। विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट और डिटेंशन? ये आपको तो पता ही होगा, अरेस्ट और डिटेंशन के लिए कौन सा होता है। ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा इसमें। तो कौन सा हो जाएगा? 22, क्योंकि आप लोग देखे पहले और कह रहे। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछता है 32 किस लिए है, तो याद रखना ये रिट्स के लिए है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा 25 किस लिए है, तो ये रिलीजन के लिए है। 25 से लेकर 28 तक किसके लिए है? रिलीजन के लिए है, ओके। 28 है ना, रिलीजन, ओके। तो अब आता है नेक्स्ट, विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी? कौन ऐसा आर्टिकल्स है?
तो ये आप देखो और बताओ। तुम इजी क्वेश्चन जा रहा है आपके लिए। 36 से लेकर 51 तक क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है। ओके, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, DPSP है ना, यहाँ लिया गया, आयरिश से लिया गया था। ओके, अब आते हैं फर्स्ट इंडियन स्टेट वेयर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन वाज इलेक्टेड पावर। सबसे पहला कौन सा स्टेट है जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्ट किया गया था? सीधे करना है केरला। ओके, सबसे पहला स्टेट है कौन है, केरला। ठीक है, अब आते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी वर्किंग अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये किसके अंदर काम करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट किसके अंदर काम करता है? क्वेश्चन देखें और जल्दी से मार्क करें। तो याद रखना मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग याद रखना है, किस द्वारा? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता होगा, जितना हो सके रिवीजन करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हो गया कि विच मिनिस्ट्री कंडक्ट द सेंसस। ठीक है, इकोनॉमिक सेंसस। ओके, कौन करता है ये? 17 का 1। याद रखना कौन करता है? 17 का 1 होगा। ठीक है, ओके। विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द आइडियाज दैट पावर ऑफ ए गवर्नमेंट आर डिवाइडेड अमंग द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांच टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ये कौन करता है? सेपरेशन ऑफ पावर। याद रखना है, सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, ये भी क्वेश्चन आपके लिए जाएगा अगर आप। ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट? ये 12 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें 12 कौन सा है, ये हो गया एक में 12। ठीक है, तो कौन सा आपके लिए हो जाएगा? याद रखना है 250 होता है मैक्सिमम, और 12 होता है जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है। ओके, विच बॉडी इन इंडिया responsible for the safeguard and promoting the right of consumer, ensuring the consumer protection। ये consumer protection के लिए और consumer का right के लिए बात करता है, कौन ऐसा है? तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको होता है NCDRC, नेशनल कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल एंड कमीशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज? ये भी आपके लिए इजी है। ठीक है, याद रखना है 3 हो जाएगा। आर्टिकल कहाँ से कहाँ जाएगा? याद रखना है 3 ऊपर देना, 343 से लेकर 351। ओके, याद रखना है इसको। अच्छा, बोलेगा कि 341 में ही 343 के ए में, ठीक है ना, 1 में बताया गया है हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, देवनागरी। ओके, किसमें बताया गया? 341 में। याद रखना है 341 में। ओके, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्पेशल एडवाइजरी jurisdictions in matter of the which of the species we refers to by the president of India under articles। कौन आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल एडवाइजरी का पावर दिया गया है? तो याद रखना है, इजी आएगा आपके लिए 143। कौन सा हो जाएगा? 143। ओके, अच्छा कोई बोलेगा कि आपका ये पावर कहाँ से लिया गया है? एडवाइजरी जुडिक्शन का पावर कहाँ से लिया गया है? सिंपल बोलना, कनाडा से। कनाडा ही वो जगह है जो सेंट्रल पावर का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल पावर बताता है, रिसीवरी पावर बताता है, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। याद रखना है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन आता है? ये कहाँ से आया है हम लोग का? कनाडा से आया है। सेंट्रल पावर कनाडा से आया है, रिसीवरी पावर कनाडा से आया है, एडवाइजरी पावर कहाँ से आया है? कनाडा से आया है। ओके, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज दैट सिटीजन हैव अकॉर्डिंग टू द 51A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितना है? पूरा कितना है आपको पता होना चाहिए, इजी है। तो ये कितना है? 11 होना चाहिए, 11। ओके, अच्छा बोलिए कहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया फंडामेंटल ड्यूटी को? तो फंडामेंटल ड्यूटी को सब किया गया है USSR से। किसी कहाँ से किया है? USSR से किया। कौन सा कमेटी बैठा था इसमें? कमेटी जो बैठा था वो सवन सिंह कमेटी बैठा था। ओके, याद रखना है कब बैठा था? 1976 में। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इसको अमेंड किया गया? तो याद रखना है 42 अमेंडमेंट के द्वारा इसको अमेंड किया गया 1976 में। ठीक है, ओके, याद रखना है 11 को जो ऐड किया गया है वो 86 के द्वारा बाद में फिर ऐड किया गया है 2002 में। ठीक है ना, 86 अमेंडमेंट के द्वारा। देखो सिंपल जाओ
कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो बनाया गया है वो अमेंड किया गया है, वो सबसे पहले स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा किया गया है 1976 में, ठीक है ना। जो 42 है, 42 का 1976 के अमेंडमेंट से किया गया है। फिर बाद में 11वां को ऐड किया गया, वो 2002 में किया गया, 86, ठीक है, 86 के अमेंडमेंट से 2002 में इसको ऐड किया गया, याद रखना है, ओके। उस समय कौन थे, उसमें आपको थे अटल बिहारी वाजपेयी थी, और वाजपेयी थे, और 42 के टाइम कौन थे, इंदिरा गांधी थे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन कौन सा है, 324 है, कॉमन है, ओके, याद रखना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके लिए है, इसका है 2 हो जाएगा, ओके। ज़्यादा समझ, ये ऑटोनोमस बॉडी है, ओके। कब है, अच्छा, इलेक्शन कमीशन बॉडी जो है कब इसको बनाया गया, 25 जनवरी 1915 को। इसी डेट को 25 जैन को मनाते हैं वोटर डे मनाते हैं, ओके, 25 जैन 25 को। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लानट इज नोन एज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है, सैटेलाइट जुपिटर के पास है, जुपिटर के बाद किसके पास है, यूरेनस के पास है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो सबसे बड़ा किसके पास है, जुपिटर के पास है, 163, याद रखना है, 163। द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, कहाँ इंडिकेट करता है, कौन डायरेक्शन पे इंडिकेट करता है, तो याद रखना क्या हो जाएगा, नॉर्थ। पोल सन कहाँ करता है, नॉर्थ, सिंपल क्वेश्चन है। Mahogany and rosewood trees are the one of the main trees species in India are commonly found in। यह महागोनी और रोजवुड कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है, ओके। तो कहाँ पाया जाता है ये आपको पाया जाता है कर्नाटका और केरला में, ओके, कर्नाटका और केरला में पाया जाता है। अच्छा, कर्नाटका और केरला किस टाइप किधर है, वेस्टर्न घाट में, ओके, वेस्टर्न घाट में ये ज़्यादा मोस्टली पाया जाता है। और ये जो और पाया जाता है, ये वेस्टर्न घाट में ये पाया जाता है, कर्नाटका केरला में पाया जाता है, और ये आपका, ठीक है, काशी में पाया जाता है, मेघालय के जहाँ जंतिया हिल और काशी हिल में पाया जाता है। अच्छा, तो कौन सा, कहाँ मेनली फॉन्ट, कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो याद रखना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अच्छा, रामसर कन्वेक्शन किसने लाया था, ईरान ने लाया था। अच्छा, ये रामसर ये वेटलैंड के लिए था, तो वेटलैंड है, तो 28 का क्या हो जाएगा आपका, सिंपल जा रहा है आपका वेटलैंड, ओके ना, वेटलैंड। अगर क्वेश्चन पूछ लिया ये कब आया, 1971 में आया इंडिया में, इसी टाइम टाइगर रिजर्व का भी शुरू हुआ था, टाइगर प्रोडक्शन का भी इसी टाइम 1971 1972 को शुरू हो गया था आपका ये सब, टाइगर रिजर्व को बचाने के लिए, टाइगर प्रोडक्शन के लिए, ओके। हाँ, अब होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स क्राइसैट इज स्टेशन बाई कहाँ, तो याद रखना है हैदराबाद, इंपॉर्टेंट है। कान्हा नाम सुनते हैं आप लोग, हम इसको याद कर लो, कान्हा कहाँ होते हैं, एमपी वाला, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क स्टूडेंट एमपी, कहाँ है आपका, एमपी, ओके, याद रहेगा। और यही है आपका लार्जेस्ट माना जाता है, ये लार्जेस्ट, ठीक है ना, ये एमपी का सबसे बड़ा नेचुरल पार्क यही है, ओके। और ये कौन कौन डिस्ट्रिक्ट को मिला के बनता है, ये बनता है मंडला और बालाघाट, याद रखना है, मंडला और बालाघाट, ठीक है। राजघाट डैम इज एन इंटर स्टेट प्रोजेक्ट बिटवीन विच 2 स्टेट, किस स्टेट के बीच ये राजघाट 2 प्रोजेक्ट हैं, तो याद रखना है ये होता है आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइब्स लिव इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ट्राइब रहता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, ओके, ठीक है, 32 का, ओके। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपको, तो रखना है नायीसी ट्राइब, कौन सा होता है, नायीसी ट्राइब, कौन सा ट्राइब, नायीसी, याद रखना नायीसी ट्राइब। फॉर व्हाट केरावाज द लार्जेस्ट श्राइन डिपॉजिट इन कश्मीर नोन एज, तो क्या नोन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं सैफ्रॉन। केरावास क्या बोलते हैं, सैफ्रॉन कल्टिवेशन। इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टेबलाइज किया गया, तो याद रखना है इसको, कब किया गया आपको किया गया है 1935 में, ठीक है,
पहले इसका कहाँ था हेडक्वार्टर, पहले इसका कलकत्ता था, कलकत्ता से कहाँ चला गया इसका, मुंबई हेडक्वार्टर, याद रखना है। बोकारो स्टील प्लांट वाज सेटअप इन इंडिया विच विद द असिस्टेंस ऑफ, किसके द्वारा इसको असिस्ट किया गया, बनाने के लिए इसको साथ दिया गया, कौन इसका असिस्ट किया, याद रखना है, यूएसएसआर ने इसका साथ दिया था। ओके, याद रखना है। अब आते हैं विच कमेटी वाज कंस्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेकिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ कैपिटल अकाउंट वर्बिलिटी कैश, ठीक है, कैश CAC, ठीक है, कैपिटल कौन वर्बिलिटी, तो कौन सा हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट जाएगा, तो ये होता है तारापुर कम्युनिटी, ठीक है, कमिटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द इंडियन रेगुलेटरी, हाँ, यूनिटी कॉल्ड ट्राई, अच्छा ये सबको पता होगा, ट्राई का फुल फॉर्म क्या है, इसको एकदम ईजी है ट्राई का, ठीक है, इसको याद रखना है, ये सब कुछ पूछ रहा है। ट्राई क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एट द प्रेजेंट टाइम हेल्थ ड्रिंक हॉर्लिक्स वाज अ ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन brand after the recent acquisitions of Horlicks, which company own the brand today। ये ब्रांड कौन आज ओन कर लिया गया है, किसके द्वारा ओन कर लिया गया है, ये याद रखना है आपको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। When existing shareholder of the company are permitted the possibility to buy the additional share in proportion to their existing holding is known as, क्या हो जाएगा आपका, तो यह आपका हो जाएगा बोनस शेयर। एस क्लास सीरीज इज रिलेटेड टू द विच कार ब्रांड, अच्छा एस क्लास जो सीरीज है वो किस कार ब्रांड से रिलेट होता है, किसके द्वारा इसको आप रिलेट कर सकते हो, तो याद रखना है आपको मर्सिडीज बेंज, ठीक है, मर्सिडीज बेंज। का दर के आगे जीत है, द टैग लाइन ऑफ विच ऑफ द कोल्ड ड्रिंक, ये आपको पता ही होगा कौन सा कोल्ड ड्रिंक का है, माउंटेन ड्यू, ऋतिक रोशन का था। विच ऑफ द फ्लोइंग कमिटी हैज़ इन्वेस्टिगेट द सजेस्टेड द फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म इन इंडिया, फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म इंडिया में लाने वाला किसने रिकमेंड किया, तो याद रखना नरसिम्हा कमेटी, कौन से, नरसिम्हा कमेटी, नरसिम्हा, याद रखना है, इसको इजी में नहीं करना है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें से होता है आबिद हुसैन कमेटी किस लिए है, इसका आंसर हो जाएगा नरसिम्हा होगा ना, हाँ, तो आबिद कौन सा हो जाएगा, ये डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल है, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ रखना, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। भागवती किसके लिए है, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए है, किस लिए है, पब्लिक वेलफेयर के लिए है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नसीमा किसके लिए हो गया, फाइनेंशियल के लिए। आबिद किसके लिए हो गया, किसके लिए हो गया मीन, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट के लिए। और भागवती किसके लिए हो गया, पब्लिक वेलफेयर के लिए। इन विच ईयर द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रोहिबिटेड एंड प्रिवेंशन एक्ट पास, ये किस ईयर में इसको पास किया गया, याद रखना है 2013 में पास किया गया है, ठीक है, याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट जाएगा आपके लिए। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखें और समझें, SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इजी, ठीक है, याद रखना है kg, क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा, किलो मीटर स्क्वायर सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम। ओके, लाइटनिंग कैन इवन बर्न अ ट्री बिकॉज इट कंटेन अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, पीजी से क्वेश्चन है, याद रखना है, ज़्यादा इसमें आप लोग को सोचना नहीं है, ईजी है। Which law stated that the pressure liquid exert force equally in all direction, आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये भी आपके लिए इजी जाएगा, कौन सा है, तो सीधे है पास्कल लॉ है, ठीक है। Which law stated that the pressure liquid exert force equally all direction, कौन सा होता है, पास्कल लॉ। ओके, अब आता है नेक्स्ट, a piece of ice floating in the glass of water, what change will be the level of water if ice melt, अगर आई देखो एक बिगर है, इसमें आई अगर मिल्ट हो जाएगा तो क्या उसका लेवल ऑफ फ्लो जो लेवल होता है वो बढ़ेगा या राइज होगा या डाउन होगा या सेम रहेगा, तो वही बोल रहा है कि व्हेन इट मिल्ट कम्प्लीटली व्हाट विल हैपन, द लेवल ऑफ वाटर राइज होगा, लोअर होगा या सेम होगा, तो याद रखना है सेम होगा, सेम, क्योंकि अभी भी वो आइस पहले से भी था अब अभी उतना है, तो याद रखना वो तो वही, हाँ। अब होता है 48, द फेनोमेनन यूज इन ऑप्टिकल फाइबर, किसमें यूज़ किया गया, ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी, तो क्या होता है इसका
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज गोज थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। द फ्रीक्वेंसी, अच्छा मैच द फ्लोइंग, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? सीधे ये हो जाएगा, यही होगा ना फ्रीक्वेंसी का। हाँ ऑसिलेशन, ये हाँ ऑसिलेशन इज यूनिट टाइम। एम्पलीट्यूड का क्या हो जाएगा? आपको डायरेक्ट करना है मैक्सिमम डिपार्चर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। ओके, अब आते हैं आपको पेंडुलम डिवाइस करनी और वेट स्विंगिंग ऑन द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, पेंडुलम हो जाएगा, आपको याद रखना है। अब प्रेडिक्टेबल क्या हो जाएगा? ये इजी जाएगा। तो ए का 4 कौन सा है? ए का 1 हो जाएगा, 1 1 1 ये हो गया 3, हाँ तो 3 हो जाएगा। ओके याद रखना है। विच ग्रीन हाउस गैस अमंग द फ्लोइंग हैज़ द हाइएस्ट ट्रैपिंग कैपेसिटी? सीधे रखना, मीथेन हो जाएगा 9%, एकदम ईजी है। ओके, तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैटेगरी ऑफ फर्टिलाइजर? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, आयरन कहाँ से आ गया, पोटेशियम है, तो 3 हो जाएगा आंसर। अच्छा NPK होता है, NPK इसका रेशियो कुछ पूछ लेता है, तो याद रखना 4 का हाफ करो 2, 2 का हाफ करो 1, ये हो जाएगा 4 2 1 NPK का ये होता है। ओके, अब आता है TPU, द शॉर्ट नेम ऑफ द सिंथेटिक्स पॉलीमर व्यूज वूज TPU है, वूज कैरेक्टरिस्टिक्स आर बिटवीन द रबर एंड प्लास्टिक। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ TPU? TPU का फुल नेम क्या है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक फॉस्फोरस थे, नहीं ये नहीं होगा। ओके यहाँ है, अच्छा हाँ थर्मोप्लास्टिक है पॉलीवर, हाँ तो याद रखना है पॉलीअर्थेन हो जाएगा, पॉलीयूथेन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है 52 का, ठीक है याद रखना है। विच वन ऑफ द आर्टिफिशियल पॉलीमर इज नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क? चीज करना है, रेयन हो जाएगा, रायोन, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट मैन मेड था जो आपको आर्टिफिशियल था, ये लो कॉस्ट में भी रहता है। ओके, टर्फाइन, ठीक है, हाँ टर्फेंटाइन ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग? अरे इजी है, क्या करना है? पाइन हो गया, याद रखना है पाइन। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। टर्फाइन कहाँ होता है? पाइन, क्या होता है? पाइन। ओके, ये मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। ये कहाँ से होता है? रेनिंग ऑफ पाइन ट्री से निकाला जाता है, रेनिंग फ्रॉम पाइन ट्री। ओके, which greenhouse gas is the most abundant among all the greenhouse gases in the atmosphere of earth? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपको? तो याद रखना है आपको वाटर वेपर। ओके, वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डॉप्सन। इजी है, 1 से क्या था, ठीक है। द ड्रग्स रेस्पिराइन इज यूज टू ट्रीट विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिसीजेस? ड्रग्स होता है रेस्पर, हाँ रेसेपाइन, हाँ रेसेपाइन को किस लिए यूज़ किया जाता है, कौन सा जो, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये आपको, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा? हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाई ब्लड रेसेपाइन होता है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ द फेशियल? कहाँ है फेशियल? हो जाएगा आपको 14। ओके, 14 होता है फेशियल के लिए। ओके, 6 होता है आपको, ये होता है स्कल के लिए, 6 होता है आपको एयर के लिए। ओके याद रखना है। नेक्स्ट होता है आपको द क्लास ऑफ ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड डिसऑर्डर। मेंटल स्ट्रेस के लिए और डिसऑर्डर के लिए क्या यूज़ करते हैं? ठीक है, तो याद रखना है ट्रांसक्यूलाइजर। क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसक्यूलाइजर। अब आते हैं हाइपोकेलिमिया रिफर्स टू द लो अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो इसमें क्या किस लिए आता है? ठीक है, तो याद रखना है आपको पोटासियम, ठीक है, पोटासियम, ठीक है। अब आते हैं आपको, ये आपका है मैथ का क्वेश्चन जो आपको, हाँ 15, ठीक है 60 का 1, हाँ तो आपका मैथ क्वेश्चन ये आपको देख लो एक बार, अपने से खुद से देख लो आप क्या है। मैं इसको अभी MCQ टिक करवा देता हूँ। ओके, इसको मैं बनाऊँगा नहीं, जहाँ ये वीडियो आपका लेंथी हो जाएगा, पूरा कंप्लीट करना है 100 क्वेश्चन है। ओके, मैं आप इसको जल्दी टिक करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। इसका आपका 3 हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा 1,
इसका हो जाएगा 4। देखिए क्वेश्चन एक बार, इसका हो जाएगा 2, 1, 1, 67 का हो जाएगा आपको 3। कर कमल में कर का अर्थ क्या होता है? हाथ, ठीक है। अंदर छिपा हुआ के लिए शब्द क्या होगा? तो याद रखना है, अंदर छिपा हुआ शब्द क्या हो जाएगा? अंतर्गत, ओके। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिविंग सेंटेंस इन एंड पैसिव वॉइस में करना है इसको, यार इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। 1, ओके। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आता है 76 का हो जाएगा आपका 4। अच्छा, टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ द बिहार क्वेश्चन है एज पर सेंसस 2011, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ द बिहार कितना है? तो याद रखना है 3.6 होगा। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन बिहार? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बिहार में कितना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोगों को याद रखना है। 17 होगा, 17 मतलब खतरा मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। चूज द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्राम पंचायत एज पर द बिहार पंचायत राज एक्ट 2006, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट कौन कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा आपका ग्राम सभा इज द लार्जेस्ट बॉडी अंडर पंचायत, सही है, ठीक है। ग्राम पंचायत क्या है? सबसे बड़ा है, ओके। एंड नेक्स्ट, अच्छा ठीक है। एंड द प्रमुख प्रेसिडेंस ओवर द मीटिंग ऑफ द ग्राम, ये रॉन्ग है क्योंकि देखिए 1, 3, ओके। धीरे इज 1/20, ओके। हाँ, तो ये 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। 1/20 होते हैं इसका प्री मिलिट्री तो क्वारम होता है ऑफ द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, यार ना 1/20 होता है मीटिंग का, जो होता है ना मीटिंग बुलावा होता है, कितने लोग बैठेंगे, 1/20 होता है, ठीक है ना। द विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑयल सीड हैज़ हायर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन बिहार? सबसे ज़्यादा कौन सा ऑयल सीड हमारे बिहार में होता है? तो याद रखना है मस्टर्ड, ओके। विच सोशल मीडिया साइट हैज़ लॉन्च द न्यू फीचर टाइटल्स वाई एम आई सीइंग दिस पोस्ट? किसने ये इसको स्टार्ट किया? तो याद रखना है ये हो जाएगा फेसबुक। किसने स्टार्ट किया है? फेसबुक ने। देयर इज ए 10 sorry, there is a certain purpose of communication, which one of the following is one of them? ठीक है, there is a certain purpose of communication, which one of the following is a one of them? कौन सा है? तो इसको याद रखना है, to inform, सबसे मेन इन्फॉर्म है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिजाइन द डेवलपमेंट कंट्रोवर्शियल पेगासकस, ठीक है, पेगासकस स्पाइवर? कौन सा हो जाएगा आपका? याद रखना है 1, इजराइल। द वेस्टर्न नेवल कमांड इज सिचुएटेड एट, कहाँ है ये? वेस्टर्न नेवल कमांड कहाँ सिचुएटेड है? तो ये नेवल का बात आएगा तो मुंबई याद रखना, सबसे पहले मुंबई होता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द IMSO इंटरनेशनल मोबाइल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखना है लंदन। लुइस पास्चर डिस्कवर क्या डिस्कवर किया था? तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, वैक्सीन, ओके। यार नहीं सोचना है, ठीक है। फेलमिन के थे, फेलमिन ने, ओके। अब आते हैं आपको कायाकल्प अवार्ड इज कन्फर्ड बाय विच मिनिस्ट्री? कायाकल्प अवार्ड कौन करता है, ठीक है, किसके द्वारा ये किया जाता है, कन्फर्ड किया जाता है? तो याद रखना है आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हु इज ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग? तो उसके कौन है? अरुंधति रॉय। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट कवर करना चाहेंगे, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कौन सा है? होता है अरुंधति रॉय है, ठीक है। अरुंधति रॉय का कौन कौन सा हो गया? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग तो पहला हो गया, दूसरा हो गया एंड ऑफ इमेजिनेशन होता है, दस माई शेड्यूलस हार्ट होता है, ठीक है। अब होता है आपको पावर पॉलिटिक्स को याद रखना, द शेप ऑफ द बीस्ट याद रखना, द वार टैंक याद रखना, द डॉक्टर एंड सेंट याद रखना। क्या होता है? द डॉक्टर एंड सेंट याद रखना, एंड ऑफ द इमेजिनेशन याद रखना,
शेड्यूलर्स हट पहले भी इसमें पूछा है, शेड्यूलर्स हट याद रखना, ये इनका है। लिविंग लाइफ हो गया, द कॉस्ट ऑफ अ लिविंग लाइफ हो गया, पावर पॉलिटिक्स हो गया, द शेप ऑफ द बीस्ट हो गया, ये किसका है, सब ये किसका है, अरुंधति रॉय का है, याद रखना। विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर और अ गैस, एयर और अ गैस, कौन सा हो जाएगा, हाँ क्या होएगा, हाइग्रोमीटर, तो कौन सा हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। अच्छा, एनेमोमीटर किसके लिए है, सीधे सिंपल लिखना, विंड के लिए है। बोलोमीटर किसके लिए है, इलेक्ट्रिक्स मैग्नेटिक्स रेडिएशन के लिए, इलेक्ट्रिक्स मैग्नेटिक्स रेडिएशन के लिए, EMR के लिए है। और हाइड्रो किसके लिए है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए है। विच वन ऑफ फ्लोइंग ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, तो किसके द्वारा लिखा गया है, 84 का, देख के इसको कंफर्म करें, तो ये होता है इंदिरा नोई, माई लाइफ इन फुल। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इज लोकेटेड इन, याद रखना, फॉरेस्ट्री रिसर्च कहाँ लोकेटेड है, एंड एजुकेशन इज लोकेटेड इन कहाँ है, ठीक है, देखो बताओ ये कहाँ हो जाएगा, फॉरेस्ट, जहाँ फॉरेस्ट का बात आता है तो फॉरेस्ट का बात आता है तो देहरादून। विच वन ऑफ द फ्लोइंग म्यूजिशियन हैव वॉन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, किसने जीता है, याद रखना अभी, तो गुलजार। इन कंटेंट ऑफ इन कंटेंट ऑफ नेशनल स्पेस एजेंसीज विच वन ऑफ द फ्लोइंग मैचेज इज नॉट करेक्ट, इसमें जो कौन ऐसा तो करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले होता है यूरोपियन का होता है ESA, सही है, यूरोपियन का तो ESA है। चाइना का कैनेक्स नहीं, जापान का जैक्सा, याद रखना जैक्सा, ठीक है। इसका रॉस कॉस्मोस, ठीक है, रॉस कॉस्मोस किसका होगा, रशिया का, सही है, ये आपका हो जाएगा आंसर 2 गलत है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G20, इसमें से कौन ऐसा कंट्री है जो G20 का मेंबर नहीं है, तो कौन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, इंडोनेशिया है, रशिया है और इंडिया भी है। द हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इज लोकेटेड इन, द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इज लोकेटेड कहाँ है, जो पॉपुलेशन फंड का जो यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, तो याद रखना है आपको न्यूयॉर्क, ठीक है। विथ विच स्पोर्ट इज रोवर कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो देखिए कप आपको पूछेगा ही, स्पोर्ट पे 2 क्वेश्चन आपको याद रखना ही रखना है। फुटबॉल, रोवर किस पे होता है, रोवर फुटबॉल। दियोधर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच पे स्पोर्ट, तो दियोधर किस स्पोर्ट से द्वारा करते हैं, क्रिकेट, याद रखना है, क्रिकेट। Who among the following was the first woman president of इंडियन ओलंपिक, इंडियन ओलंपिक की पहली वोमेन प्रेसिडेंट कौन है, PT ऊषा ने बहुत ऊपर छलांग मारा है, फिर से बन गई ओलंपिक एसोसिएशन की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली वोमेन प्रेसिडेंट। इन वर्ड एक्सटेंशन एक्स मीनिंग आउट 10, ठीक है, टेंसियो मीनिंग स्क्रेचिंग एंड इट हैज रूट इन विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज, हैज इट रूट, ठीक है, स्केचिंग हैज इट रूट इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज, तो याद रखना किस रूट कहाँ से इसको लिया गया है, तो याद रखना है इसको लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है, ठीक है। वो अमंग द फ्लोइंग ऑथर इनकॉर्पोरेटेड द सॉन्ग वंदे मातरम इन हिज नॉवेल, कौन है, which who on the following author incorporated the song वंदे मातरम इन हिज नॉवेल, कौन से हो गए हैं, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, चट्टोपाध्याय, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सॉरी क्या बोलते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ओके, याद रखना है। फिर आता है नोटा क्रिएट अ नॉट रिकॉर्ड, ठीक है, नोटा क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड इन विच इन इंदौर मध्य प्रदेश इट इंट्रोड्यूस, ठीक है, जो हुआ था मध्य प्रदेश इंदौर में नोटा जो क्रिएट किया गया, न्यू रिकॉर्ड ने क्रिएट किया है, किसी ने वोट नहीं दिया, ठीक है, ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस इन विच है, इसको किस ईयर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, याद रखना है 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, 2013। नागा नकटी, अच्छा ये तो आपको पता ही होगा, बिहार का हो गया। नागा नकटी बर्ड सेंचुरी इज एडेड टू द रामसर साइट, दिस लोकेशन इन द बिहार। Who has become the first female brigadier
इन द पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम आ माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है, फ्रॉम आ माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, पाकिस्तान की हैं। तो कौन है ये, याद रखना है, ठीक है। हेलन मैरी रोबोट, कौन हो गई, हेलन मैरी रोबोट, इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब आता है 98 का, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा फ्रॉम वेयर डिड इंडियन रिसीव द हाईएस्ट FDI 2023 से लेकर 2024 तक। गवर्नमेंट डाटा में द्वारा बताया गया है कि किसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट FDI रिसीव किया है। तो ये हो जाएगा आपका सिंगापुर, याद रखना है, कौन हो जाएगा, सिंगापुर, ठीक है। हु मेड द हिस्ट्री बाय बीइंग द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ द न्यूली डेवलप्ड ह्यूमन रेटेड स्पेसशिप। तो कौन हो जाएगा, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको, सुनीता विलियम। हु हैज़ वॉन द 2024 फ्रेंच ओपन मेन सिंगल टाइटल। फ्रेंच 2024 का बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है, तो याद रखना है, कौन हो जाएगा आपको, आई थिंक दैट्स कार्लोस अल्कराज, ओके। दैट्स इज माई दैट्स इट्स दिस इज़ अ वीडियो, ओके। दैट्स सो ये आपका 100 क्वेश्चन का मॉडल प्रैक्टिस 10 था, जो आपको प्रैक्टिस करना है, देखना है, एनालिसिस करना है कितना सही और कितना गलत है। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कैसा लगा आपको। प्लीज़ आप लोग इसमें सब्सक्राइब करें और बताएं, ओके। थैंक यू सो मच।